कराची में अपने नुमाइंदे राना जावेद साहब से और उनसे पूछेंगे कि ये जो सिंध में और ख़ास तौर पे कराची में जो नकल की शिकायत मिल रही हैं, तो ये क्या किस्सा है। राना जावेद साहब, ये आप बताएंगे कि आज भी जो इंटर में बायोलॉजी का पर्चा है वो सोशल मीडिया पर आउट हो गया, उससे पहले मैट्रिक के इम्तिहान में भी कुछ पर्चे आउट हुए। तो ये जो सिंध में इम्तिहानात में नकल हो रही है, पर्चे लीक हो रहे हैं, ये सूबाई हुकूमत इसको रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो रही? जी हम साहब, इसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बिल्कुल क्लियर सबसे पहले बता दूं कि गुज़िश्ता 4 साल से सिंध के किसी तालीमी बोर्ड में कोई नाज़्म इम्तहानात मुस्तकिल नहीं है और ना ही कोई सेक्रेटरी है। जहां 4 साल से मुस्तकिल नाज़्म इम्तहानात अपॉइंट ना किया हो, जिसका काम इम्तहानात लेना है और सिर्फ आर्जी तौर पर कंट्रोलर लगाया जाए, सेक्रेटरी लगाया जाए, तो वो क्या तैयारी करेगा। और फिर ऐसे ऐसे लोगों को लगा देना कि जिनका माजी में इस हवाले से कोई तजर्बा ही नहीं रहा हो, तो फिर वो किस किस्म के इम्तहानात लेंगे, इसका अंदाज़ा आप जो सूरत हाल रोज़ाना होती है उससे लगा सकते हैं। फिर जो हमारा जो मुस्तकबिल तबाह किया जा रहा है नकल के हवाले से, वो 2 तरह किया जा रहा है। एक जो अभी जो इम्तहानात चल रहे हैं इसमें नकल के ज़रिए, और दूसरा जब बच्चे पेपर दे चुके होते हैं तो उसके बाद नताइज तब्दील करके भी ये बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब किया जा रहा है। मैट्रिक के इम्तहान सिंध में हुए, सबसे पहला पर्चा सखर में आउट हुआ, उसके बाद दीगर जगहों पर होना शुरू हुआ। कराची में भी जो मदाफ़ाती इलाके हैं वहाँ बहुत नकल के वाक़यात रिपोर्ट हुए, और मैट्रिक बोर्ड के रिकॉर्ड के मुताबिक 500 से ज़ायद जो तालिब इल्म थे उन पर मैट्रिक के नकल के केस बनाए गए। तकरीबन 40 के करीब जो है सेंटर सुप्रिटेंडेंट और सेंट्रल कंट्रोल ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया इसी हवाले से, जबकि बहुत सारे मोबाइल केस भी पकड़े गए। इंटर इम्तहानात के हवाले से मैं आपको बताऊँ, इम्तहानात का आगाज़ कल हुआ और इम्तहानात से एक रोज़ कबल चेयरमैन इंटर बोर्ड की जानिब से मीडिया पर पाबंदी आयद कर दी गई कि वो इम्तहानात की किसी किस्म की कवरेज नहीं करेंगे। अच्छा, 15 अप्रैल को पेपर शुरू हुए, आधे घंटे पहले पहला पेपर आउट हो गया। अच्छा, इस पर जरा जो मिनिस्टर साहब है ना उनसे भी वर्षन ले लेते हैं। सैयद सरदार अली शाह साहब जो सिंध वज़ीर तालीम है। सरदार अली शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। ये बताइए कि ये क्या वजह है कि नाज़्म इम्तिहानात जो है उसका भी तकर्रुर नहीं हुआ और सेक्रेटरी का भी तकर्रुर नहीं हुआ, और इतनी खुलम खुला नकल होती है मैट्रिक के और इंटर के इम्तिहान में, तो आपकी सूबाई हुकूमत जो है ये नकल को रोकने में क्यों कामयाब नहीं हो रही? देखिए मीर साहब, ये जो बीमारी है नकल की, ये कई दहाइयों से जो हमारे समाज में जो है वो मौजूद रही है, और इस हवाले से सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल इस हवाले से सीरियस रही है। और इस दफा मैं खुद निकला हूँ, पूरे सिंध के कोई 1000 से ज्यादा हमारे एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं, तो हर एक पे जाना और विजिट करना पॉसिबल नहीं था। इस हवाले से हमने एक जामे स्ट्रेटेजी बनाई थी कि हम ओपन ग्राउंड्स में एग्जाम करवाएंगे। अब अगर 20 बच्चे एक क्लासरूम में बैठे हैं, एक स्कूल में 100 क्लासरूम है, तो वहां पे मुकम्मल लेकिन पर्चा क्यों आउट होता है? थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर्चा क्यों आउट होता है? पर्चा तो आउट। देखिए पर्चे के हवाले से मैंने आज भी इंक्वायर किया था, जैसे मीडिया पे आई तो बोर्ड के चेयरमैन का और इनका कहना था कि ये 9:30 बजे पर्चा जैसे भी वहां पे दिया जाता है बच्चों को, वहीं से कहीं से स्लिप हुआ है 9:30 बजे, इससे पहले नहीं हुआ। पहले ये होता था, मैं थोड़ा मुझे बोलने दें कि पहले ये होता था कि पर्चा एक दिन पहले जो है वो आउट होता था। अब ये है कि 9:30 बजे अगर पर्चा निकलता है तो उस वक्त किसी के हाथ लग गया तो उसने मोबाइल के थ्रू कहीं बहुत बहुत शुक्रिया सरदार अली शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और राना जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये है सूरत हाल। मज़ेदार उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा शुक्र करे पहले एक दिन पहले आ जाता था, अब थोड़ी देर में बात आता है। हमें दिस इज अब्सर्ड, किस तरह निकल जाता है। तो आप देखें ना इस पर ये जो तालीम के शोबे में नाकस कारकर्दगी है सिंध हुकूमत की, इस नाकस कारकर्दगी की वजह से उन लोगों का आर्गूमेंट मजबूत हो जाता है जो कहते हैं कि ये 18वीं तरमीम की वजह से जो तालीम का शोबा सूबों के पास गया तो उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रहा, तो उनका ये मुतालबा है कि इसको रिव्यू करना चाहिए कुछ क्लॉजेस को, और ये वाडा साहब भी ये बात करते हैं। तो जावेद लतीफ़ साहब, आपका क्या ख्याल है कि क्या वाकई सूबों के पास जो इख्तियारात गए हैं 18वीं तरमीम के तहत, तो सूबों को अपनी कारकर्दगी मौसर बनानी चाहिए, वरना फिर जो 18वीं तरमीम के नाकदीन है उनका मौक़िफ़ जो है उसको फिर तक़वियत मिलती है? देखें मीर साहब, ये तो मुकम्मल तौर पर इंतज़ामी जो है ये फेलियर है। ये इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग का या करप्शन का, डाके चोरी का तो इशू नहीं है। ये तो मुकम्मल तौर पर गवर्नेंस का इशू है, मुकम्मल तौर पर सूबाई इंतज़ामिया जो है उनकी, उसका इशू है। मगर मैं जो आप 18वीं तरमीम के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मैं
आपका जो ठीक है, इस चेयर के हवाले से आपकी कुछ यहाँ हदूदों क़यूद होंगी, मगर आप जब इस चेयर से हटते हैं, बाहर निकलते हैं, तो बतौर एक पाकिस्तानी जब आप, और ख़ास तौर पर जमहूरियत पसंद होने का जो माजी है आपका, उसके हवाले से ट्वीट जो करते हैं, मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, अगर 1.5 मिनट मुझे भी दे दें। मैं ये कहूँगा कि अगर आप 18वीं तरमीम जो मुतफ़िक़ा तौर पर या सदारती निज़ाम की जो आज बातें की जा रही हैं, या जो एक चारों सूबों के जो इख्तियारात हैं उनको मरकज़ में लाकर एक हाथ में देने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये किसको खुश करने की बातें की जा रही हैं। मैं अर्ज़ करता हूँ कि इससे पहले जब हम जिक्र करते हैं शेख मुजीब का, तो ये कहा जाता है कि शेख मुजीब से क्यों मिलाया जा रहा है, क्यों ये बात की जा रही है। भाई बात ये है, जब महरूमियों का जिक्र आएगा तो बलूचिस्तान का जिक्र आएगा, जब महरूमियों का जिक्र आएगा तो खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र, इस सारे सूबों का जिक्र आएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर ये कंसेंसस से कोई मामला हल हो गया है, तो बजाय इसके जो पाकिस्तान को आज जिन चैलेंजेस का सामना है, आप एक सदारती निज़ाम का, एक सेकंड के लिए सदारती निज़ाम के हवाले से मैं ये अर्ज़ कर दूँ, मैंने आपके प्रोग्राम में एक बात कही थी और आज मैं दोबारा उसको दोहरा देता हूँ इस अंदाज में कि जो आप 2012 की बात कर रहे हैं, बदकिस्मती ये है कि नवाज शरीफ जैसे लीडर के होते हुए सदारती निज़ाम की तरफ नहीं बढ़ा जा सकता था, या किसी तौर पर भी 73 के आइन को इस तरह खिलाया नहीं जा सकता था, जो एक मालिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मालिक साहब, मैं ये कहूंगा कि ये बड़ी बात, एक सेकंड के लिए मुझे बारी ना दे, इसके बाद मुझे ये बात करने दें कि ये लोगों की सतह पे जाए। अब हुआ क्या है कि प्रोविंस ने ले लिए फेडरल गवर्नमेंट से, जो नीचे देनी थी वो नहीं दी। आपने डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर बनाना था, लोकल गवर्नमेंट का ऑर्डर, सर्विस स्ट्रक्चर अलग बननी थी पूरी, वो आपने नहीं बननी दी। जो फाइनेंशियल पावर नीचे जानी थी वो आपने जानी नहीं दी। हुआ क्या है कि सेंटर की जो एक बदमाशी कह लें या कंट्रोल कह लें, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से अपने पास रख लिया। MNA रिप्लेस हो गए MPS से, फेडरल गवर्नमेंट रिप्लेस होगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से। जो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम था, असल तो कॉन्सेप्ट यही था। लेकिन जवेल लतीफ़ साहब कह रहे हैं ये तो गवर्नेंस के इश्यूज हैं। नहीं, ये स्ट्रक्चर के इश्यूज हैं। जब पीपल्स पार्टी ने वो लोकल लेवल पर नहीं जाने दी चीज़, PMLN ने अपने दौर इक़्तिदार में लोकल गवर्नमेंट नहीं, अभी तक जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट है वो पूरा सूबा चलाता है, जो डिप्टी सेक्रेटरी है उसके साथ में सारे थर कांपते हैं। ठीक है, ये इस तरह तो लोकल, ये वाडा साहब आप तो टीटीस लेके बैठे हुए हैं, कोई नई टीटीस आपका रौला डालेंगे आप। मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ, ये आपका जो सूबा है सिंध, वहाँ पे नकल हो रही है, वहाँ पे जाली मार्किंग होती है, बच्चों का जो मुस्तकबिल है उसको तबाह किया जा रहा है, मुस्तकबिल जो है पाकिस्तान का मुस्तकबिल उसको करप्ट किया जा रहा है, उस पर आप क्यों नहीं बोलते? आप ये टीटी पे बोले जा रहे हैं, ये माजी की करप्शन है, मैं मुस्तकबिल की बात कर रहा हूं। ये सारी जो तबाही है, तालीम, हेल्थ के इश्यूज, गवर्नेंस के इश्यूज, मुल्क की तरक्की, रोडों का मसला, पानी का मसला, बिजली का मसला, गैस का मसला, ये है, ये देखते जाएं सर। ये है हमजा शहबाज उर्फ टीटी, फिर हमजा शहबाज उर्फ टीटी 2 लाख, फिर हमजा टीटी 1,63,000 डॉलर में, जवाब इसका जरूर देना है। फिर हमजा शहबाज 1,28,000 डॉलर उर्फ टीटी, फिर अली इमरान उर्फ टीटी, फिर जब इनकी ये इलेक्ट हो गए तो सुलेमान शहबाज उर्फ टीटी, फिर आप आ जाए 1,63,356। एक छोटा सा सवाल, नहीं सर, नहीं, एक छोटा सा, ये सर वक्फा नहीं है सर, 1,53,500 छोटा सवाल है, 15 टीटी सेट होने ना। अब ये आ जाए, इसके बाद फिर आप आ जाए सवाल, एक आ जाए स्विफ्ट कोड का सर प्लीज ना, अभी तो मैंने आधे दिखाए हैं, स्विफ्ट कोड की टीटियां, फिर ये डार साहब की टीटी, फिर मियां नवाज साहब टीटी, हसन हुसैन टीटी, मेरे प्यारे वाडा भाई, कैप्टन सफदर मेरे प्यारे वाडा भाई, टीटी, और प्यारे वाडा भाई, पूरा खानदान टीटी है सर, ये सारी टीटी है, आपके पास कहां से आई है? टीटी है सर, ये एक बैंक अकाउंट, ये एक ही बैंक अकाउंट में सब डिपॉजिट हो रहा है। और सर ये सारे पापड़ वाले, चाय वाले, ठेले वाले, तो आज तक मुझे भी इजाजत दे, फिर आज मैं इसमें बताएं सर कि मैं कहां वाला साहब को, ब्लैक एंड व्हाइट है, सही है, ये उतना करेक्ट है जितना आप हामिद मीर है, ये मोहम्मद मालिक और मैं फैसल वाउडा हूं, ये मियां जावेद लतीफ है।